वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों आज हम आए हैं साकिब के लॉफ्ट पे और ये है हमारा दोस्त साकिब, बहुत पुराना दोस्त है और ये हमारे चैनल पे इसका पहला वीडियो है। तो साकिब, आपके पास अभी क्या क्या है और आप क्या क्या कलेक्शन की? क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बार शायद 2 या 3 महीने पहले बोला था कि वीडियो अपन शूट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके पास क्या क्या है। तो आप बोले थे कि मुझे और कलेक्शन करना है, फिर अपन वीडियो बनाएंगे। तो आप फाइनली आपका जो कलेक्शन अभी पूरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि आपने जो मुझे बताया है उसके हिसाब से आपका कलेक्शन पूरा नहीं हुआ। तो अभी फ़िलहाल करंट में आपके पास अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? भाई फिलहाल में हमारे पास कबूतरों में जितने खेल होते हैं, हाँ, खेल। खेल मतलब जैसे आपने हाई फ्लाइंग के कॉन्टेस्ट सुने होंगे, रेसिंग के सुने होंगे, कबूतरों की लड़ाइयाँ होती है। ओके। हमारे पास ये तीनों खेल के कबूतर हैं। जैसे जैसे होमर्स हो गए, होमर से हाई फ्लायर में पंजाबी हो गए, पंजाबी, और लड़ाइयों में गोले हो जाते हैं, गोले मतलब हो जाते हैं। गोले तो हैदराबादी। ये चीज़ें आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट की हैं? भाई ये सब आउट ऑफ एमपी है, लगभग केरला और हैदराबाद तरफ से ही आई है। खंडवा में क्या क्या लिया आपने? खंडवा में बस कुछ गिने चुने हाई फ्लायर्स हैं ओके। और थोड़े बहुत गोले हैं जो आप ही से लिए थे। गोले। जी ये गोले जो मैं बता दूं आपको, मेरे घर की ब्रीड है। मेरे पास एक पेयर है, तो उसमें के 3 बच्चे निकले थे। जी तो इसको पसंद आए तो इसने ये वो ले लिए। जी तो हम अंदर चल के बताएंगे कि लोगों को क्या क्या है आपके पास। तो ये इसका लॉफ्ट है, इसने अपने टेरेस के ऊपर ही बनाया है इसको। इसका घर जो है छिपा कॉलोनी है ना, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड। पब्लिक स्कूल के सामने। कहाँ पे कहाँ पे? इंडियन पब्लिक स्कूल के सामने। हाउसिंग बोर्ड, छिपा कॉलोनी, खंडवा। जी ओके, ये इसने गेट है। तो फर्स्ट साकिब, तो आप सबसे पहले ये बताइए लोगों को कि आपने ये जो केज, मास्टर केज बनाया है, इसका साइज़ क्या है? इसका साइज अप्रोक्स भाई 6x7 का है। 6x7 का। जी। ओके, हाइट और कितनी हाइट होगी? इसकी अराउंड 8 फीट करीब ही है। 8 फीट, हाँ 7-8 फीट 7-8 फीट के करीब है। तो ये केज ऑलरेडी मतलब बना हुआ खरीदा था। ये टेम्पररी सेटअप है, अभी सेटअप चेंज होगा थोड़ा ओके फ्यूचर में, उसका भी आपको शौक। दोस्तों, चलते हैं हम भी अंदर और अंदर आपको दिखाते हैं इनके कबूतर जो बाहर निकले। सबसे पहले ये बताइए। ये भाई लगभग ये 3 छोड़ के, हाँ। ये 3 गोले हैं। 3 गोले। मतलब आप देख सकते हैं इनकी ये मेरे ही घर के पहचान। हैं। हाँ, ये आपके घर के रहते हैं। ये इनकी आइज जो रहती है वो रेडिश ब्लैक कलर में आती है। रेड, इसमें तो कलेजी या तो- कलर की। जी, या तो ब्लैक कलर में आएगी या रेडिश ब्लैक में आएगी। ओके। इनका जो फ्रंट रहता है वो एकदम गोल रहता और है। इनकी खासियत सबसे बेस्ट बताइए। मैंने क्योंकि आज तक अपना जो एडल्ट पेयर है वो यूट्यूब पर नहीं डाला है। जी, इनकी खासियत ये रहती है, गोलों की खासियत लड़ाइयों में यूज होते हैं। ये लड़ाइयों में कबूतर। यूज होते हैं। लड़ाइयाँ मतलब ऐसा खेल होता है जिसमें 500 कबूतर आप उड़ाएंगे। जैसे मोस्टली ज्यादातर हैदराबाद में ही हैदराबाद एंड दिल्ली में होता है। हाँ, हैदराबाद और दिल्ली में ज्यादा होता है। उसमें आप जैसे 100 कबूतर आपने उड़ाए, 100 हमने उड़ाए। उसमें से जिसके मतलब लड़ाइयाँ होती है फिर कबूतरों की आसमान में, और जिसकी छत पे कबूतर आ गया। तो गोलों की खासियत ये रहती है कि ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। ओके। तो ये मतलब ग्रुप्स में उड़ते हैं, हाँ हाँ। जल्दी अपना ग्रुप छोड़ते नहीं है। ओके। तो ये लड़ाइयों में यूज होने वाले। और दूसरी खासियत ये है इनका पर का जो डिजाइन है, उसके बारे में तो आप बताएं। डिपेंड करता है, गोलों में एक तरीके की ब्रीड नहीं आती है। जैसे आपको अभी शौक कराएंगे, हमारे पास हैदराबादी भी है। ओके। तो उसमें हैदराबादी आते हैं। मतलब खूबसूरती में गोल पेट का शिराजी अपना गोलों में आता है। ओके। जैसे कबूतर मतलब बहुत तरीके तो इनके पर उखाड़ के जो व्हाइट पर आते हैं, वो डिपेंड करता है। ओके। वो डिपेंड करता है। जैसे आपके पास ये जो ब्रीड आपसे ली थी, इसके अगर हम पर उखाड़ेंगे तो 3-4 बार के बाद में मोल्टिंग के बाद व्हाइट पर मतलब कोई नया बंदा हो उसको क्लियर समझाइए कि कैसे क्या हो सकता है। मतलब अगर जैसे ये कबूतर है अभी पूरा लाल पर पे है, ओके। अगर हम इसके 3-4 बार के पर पर यहाँ के या इधर के, किधर के भी? ये मेन कलियां, मेन कलियां। मेन कली दुम के पर अगर 3-4 बार के उखाड़ेंगे तो मोल्टिंग के बाद वापस इसके व्हाइट पर आने लगेंगे। व्हाइट पर आएंगे। ये दूसरे कबूतरों में नहीं होता है। हाँ, दूसरे कबूतरों में बहुत मतलब जैसे ये घर का बच्चा है तो ये पूरा कबरा था। अभी मोल्टिंग पीरियड चल रहा है, बारिश का टाइम है, सभी कबूतर मोल्टिंग कर रहे हैं, तो वो अब थोड़ा व्हाइटिश होने लग गया है। ओके। तो ऐसा डिपेंड करता है, ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है। ओके। और ये ब्लैक वाला कौन सा है? ये ब्लैक वाला हमारे घर का पट्टा है, रेसिंग होमर का। ओके। ये उड़ाते हो आप? जी उड़ाते हैं, अभी ट्रेनिंग पे हैं। ये थोड़ा 10-15 कबूतर और तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह रेस के लिए इनको ट्रेन करना चालू करेंगे। इसकी आप नाक की सीध देखिए, बिल्कुल एकदम
उंगली सीधी जा रही है, कोई ऐसा घुमाव नहीं है। ओके। जैसे अगर आप अभी आपको शौक कराएंगे गोलों में तो उसमें आप देखेंगे घुमाव आता है, ओके। इसलिए एकदम नाक की सीध में जा रहा है। ओके। तो ये घर का पट्टा हमारे, एक उमर का पट्टा ये भी है चेकर में। ये वाला जी, ये भी आपका ये भी हला हुआ है। हाँ, ये मतलब ये तो लिया था, मतलब इसके पेरेंट्स मेरे ही पास हैं, हाँ हाँ हाँ। पर ये बाहर से आया था। ओके। और ये हमारे हाई फ्लायर्स का आपको शौक कराएं, ये भी घर का बच्चा है। घर का बच्चा हाँ, ये? ये मद्रासियों में है, हम्म। ये हाई फ्लायर में आ जाता है। कितने घंटे उड़ा है ये? ये अप्रॉक्स अभी ट्रेनिंग पे है तो 2 से 3 घंटे ज़्यादा आप उड़ा नहीं रहे हो अभी? हाँ, अभी ट्रेनिंग पीरियड में बच्चे ख़राब हो जाते हैं, अगर गलत बैठने लग जाते हैं तो इसमें खेल ख़राब होता है। ओके, तो यहाँ से हम ये पेटी से स्टार्ट करेंगे, इस वाली पेटी को अपन बाद में लेंगे, वो वाली पेटी से। हाँ, तो इधर जैसे हमने बताया सब हैं। ये वाइट वाइट क्या डाला आपने? ये चूना और रेत मिली हुई है। चूना मतलब कीड़े नहीं होते उससे। तो ये अंडे दे दिए ना? हाँ, अंडे ये कल ही दिए। एक ने बाहर निकाल के दिखाइए। ये जो है हैदराबाद के, ये हैदराबादी गोले हैं। हाँ। ये रोशन चिराग क्रॉस में है। रोशन चिराग क्रॉस? जी, हमारे पास एक प्योर मेल भी था, वो थोड़ा ट्रेनिंग के चक्कर में भाग गया था। भाग गया मतलब वापस नहीं आया क्या? नहीं, वो जंगलियों में रहने लग गया है। ओके। वो किसी के घर भी नहीं बैठा। ये गोले हैं, ये हैदराबाद के? जी, ये हैदराबादी है, रोशन चिराग क्रॉस में। ओके। इसके हमारे पास यहाँ पर अंडे भी दिए हैं। अंडे भी दिए। और ये दूसरा भाई अभी जो बेसिकली है ये हमारा ब्रीडिंग सेटअप है। ओके, दूसरा वाला ये जो पेयर है, ये हाई फ्लायर का पेयर है। इसमें से क्या है ये पंजाबियों में है। पंजाबियों में? जी, इनकी आइस का शौक कीजिए, बहुत ओके। तेज ताव में ये फीमेल है। फीमेल? जी, और उसका मेल भी सेम है। ओके, ये वाइट आइज में। वाइट आइज में जी। और यहाँ पे जो है ये रेसिंग उमर से भाई, नीचे ये बैठ के बताइए। जी, ये रेसिंग उमर से, ये हमारा मेल है, ऑलरेडी रेस में उड़ा हुआ है। रिंग भी आप देख सकते हैं। ओके। केरला से बुलाए थे। हाँ हाँ हाँ। इसकी फीमेल थोड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा, ये रहा। माशाल्लाह, कलर भी बहुत अच्छा है, एलमेंट कलर। एलमेंट में इसके बच्चे अच्छे निकले क्या? नहीं, इसकी फीमेल थोड़ी ख़राब हो गई थी। खराब इन सेंस मतलब उसको थोड़ी थोड़ा सा बीमारी में आ गई थी। बीमारी में, टेढ़ी में आ गई। ट्रीटमेंट चल रहा है। ओके, ये रहा। इसके फेदर्स अभी कट कर रखे हैं क्योंकि वापस केरला चले जाएंगे। 800 किलोमीटर रेंज के हैं ये। अच्छा जी। ओके, यहाँ पे और ये भी आप ही के घर का पेयर है, ऑस्ट्रेलियन का। ऑस्ट्रेलिया? जी, ब्लैक ऑस्ट्रेलियन है। ये बहुत मेरे ख्याल से साल भर हो गया इसको। नहीं, मेरे पास इसको करीब 5 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए आपको 5-6 महीने हो गए। ओके, यहाँ पे जो और ये भी होमर का पेयर है। जो अभी काला पट्टा बताए थे उसके मम्मी पापा हैं। अच्छा, और चेकर वाले। चेकर ये इसमें फीमेल जो है ये लीडर फीमेल है। लीडर फीमेल मींस? लीडर मतलब जब टुकड़ी उड़ाई जाती है होमर की जिस जगह से भी, हाँ, तो जो लीड करती है ग्रुप को, ये वो फीमेल है। ओके। एकदम छोटे बॉडी साइज में आती है। हाँ हाँ हाँ, और आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल माशाल्लाह। और दूसरा वाला जो है उसके बाद मेल है। अगर कोई होमर में बोलता है कि कलर लीनिएज बहुत ज़्यादा आता है, ये नेदरलैंड ब्लड लाइन में से हैं। हाँ हाँ, ये कबूतर नेदरलैंड ब्लड लाइन में से हैं। ओके। ये लॉन्ग रेंज के हैं। बाकी इसके अलावा जो आपको शौक कराएंगे वो तमिल लीनिएज के हैं। ओके ओके। तो आप इसकी आँख का शौक कीजिए एक बार। जो आपका दूसरा है जी, ये रहा इसकी दोस्तों, ये आँख भी आप देख सकते हैं। ये अभी सब मोल्टिंग पीरियड में, ओके। सब नए पर आएंगे। ओके, यहाँ पे और ये वाला लॉफ्ट अभी हटा के, जैसे ये है दोस्तों गोले, ये अभी पूरा ब्रीडिंग सेटअप है। ये आपका दूसरा आपको अलमारी का शौक कराते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। फॉस्टर पेयर्स भी हैं। ये हमारी एक मद्रासी की फीमेल है। ओके। जो हमारे होमर नर से लगी है, क्योंकि जब शौक चढ़ा था होमर का, जब मिलना इतना इजी था नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारा वाइट तो आपने मद्रासी को होमर से लगा दिया? जी। इसके बच्चे आए क्या? इसके बच्चे आए थे, वो थोड़ा हमने सेल आउट कर दिए थे कुछ हमारे रीजंस की वजह से। ओके। तो ये एक पेयर है। बाकी अभी इन फ्यूचर प्योर ब्लड लाइन पे फोकस रहेगा। ओके, बढ़िया। यहाँ पे भी बच्चे अंडे दिए शायद? हाँ, यहाँ पे भी अंडे दिए। हमारे हाई फ्लायर का पेयर है। ये मद्रासी पंजाबी में क्रॉस है। ये फीमेल हमारे वहाँ 6 घंटे उड़ी हुई है।
मतलब 6 घंटे हुआ है। जी। इसकी आइस का शौक कीजिए, एकदम रेड आइस, डार्क ओके, रेड। चलो बढ़िया। अंडे जी। पे है तो उसको और इसका मेल जो जंगली कबूतरों में घर के भाग जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये उसमें से मेल पकड़ा हुआ है। जंगलियों में से पकड़ा हुआ है। जी, ये जंगलियों के साथ रहता था मेल, लोखंडे क्रॉस में है। ओके, लोखंडे जो आते हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके अलावा हमारे पास एक फॉस्टर ये पेयर वाला है। जो पेयर है ये है ये सिंगल मेल है, ये भी हाई फ्लायर है, ओके, वाइट आइज में पिंक रिंग के साथ। माशाल्लाह। और इसका बच्चा ये बैठा है, वाइट वाला। वाला। दोस्तों ये है वाइट वाला इसका बच्चा। जी। इसके और यहाँ पे आइए, ये फॉस्टर। बाद ये फॉस्टर पेयर है, ये खूबसूरती के हिसाब से ले लिए थे। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं, मेल गोल्डन टाइप में हाँ हाँ और फीमेल थोड़ा सिल्वर टाइप में। सिल्वर टाइप में, तो ये मतलब इसके बच्चे नहीं लेते जी, हो? ये सबसे पहला पेयर है मेरे वहाँ का। ओके, जी। मैं इसके सोच बच्चे रहा था नहीं कि लेते आपसे मांगू, ये कलर अच्छा लगा, मगर सबसे पहला पेयर है तो आप तो देने से रहे। हैं। जी जी, ये बहुत लोगों ने मांग चुके हैं ये पेयर। खैर वो बहुत खूबसूरत पेयर है। खूबसूरती जी। के ऊपर है, सुंदर और पेयर। इससे हम बेसिकली बच्चे पालने के लिए यूज़ करते हैं। ये पुरानी नस्लों में से कबूतर हैं। कौन सा है ये? ये जो छोटे छोटे थे, जब 20-20, 30-30 रुपए के कबूतर लाते थे, हाँ हाँ, जिसको रेसर के तौर पे भी यूज़ कर लेते थे और हाई फ्लायर के तौर पे भी, एकदम बारीक गर्दन में। ओके, ये फीमेल मुंडा है। भी बारीक है उसका। जी। और ये कलर आजकल बहुत रेयरली देखने को मिल रहा है। कौन सा? पुराने- रेड वाला। जी, रेड बार में बहुत रेयरली देखने को मिल रहा है। ओके, जी। ये इसका मेल है। ये है। और बाकी इधर? और इसके बाद ये अभी रिसेंटली हमने होमर्स बुलाए हैं। ओके, तो ये रेसिंग होमर में ही है, पर ये थोड़े ब्यूटी होमर क्रॉस कह सकते हैं, क्योंकि होमर में आपको जैसे बताया कि कलर बहुत कम आते हैं। हाँ, हाँ। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं रेस में, तो आपको कलर से त्याग देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमारी फीमेल है, साइज़ देख सकते हैं आप। हाँ माशाल्लाह, बढ़िया है। आइज़ का शौक कीजिए, एकदम पिंक आइज़ में, ओके, रेडिश पिंक। ये है। जी। और दूसरा फिर जो उसके साथ है? इसके साथ आलमंड मेल है। थोड़ा बारिश का मौसम है, हाँ, तो थोड़ा उसका कलर डल हो गया है। हाँ बारिश में भी थोड़ा सा बड़ी दिक्कतें हो रही है। ये मेल है इसका। अभी तो ब्रीडिंग नहीं किए होंगे अभी? नहीं नहीं, अभी ये सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए हैं आए हुए। अच्छा, जी। तो ये इसका मेल है। और बाजू में जो है? बाजू में भी होमर ही है भाई, मेन शौक होमर का है। होमर ये का है। मेल है रेड कलर में। तो हमारे की ट्रेनिंग कहाँ से कहाँ तक करवाओगे? कुछ डिसाइड किया आपने कि यहाँ ट्रेनिंग से? अभी इंदौर से खंडवा और खंडवा बुरहानपुर, बस ये आसपास के 2-3 जिलों का है। इंदौर से? जी। इंदौर से भी अभी- बनाया हुआ तो उसका वीडियो बनाएंगे अपन, जी जी बिल्कुल। जिस दिन अगर ट्रेनिंग पूरी जिस कंप्लीट हो दिन गई। हमारे वहाँ की नस्ल तैयार हो गई, बिल्कुल अपन उसका वीडियो बनाएंगे। ये रहा। तो ये मेल है, इसकी आइज़ का शौक कीजिए आप। आइज़ आप देख सकते हैं। इसके साथ आलमंड कलर की फीमेल है। तो आलमंड का जोड़ा क्यों नहीं लगा रहे हो? आलमंड मेल तो यहाँ भी है। भाई ये वहाँ से लगे लगाए जोड़े आए थे, अच्छा, तो मतलब अभी ब्रीडिंग पे फोकस करना है। अगर मतलब ट्रेनिंग वगैरह चालू करना है, हाँ। तो ब्रीडिंग पे पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनको उड़ा नहीं सकते, महंगे कबूतर हैं। अगर वापस चले गए तो फिर कोई गारंटी नहीं रहती है वापस आने की। और लास्ट में जो बचा है? लास्ट में एक पेयर हमारे पास पड़ा है गोलों का ही, वही रोशन चिराग। ओके, ये फीमेल है। अंडे बच्चे दिए इसने? हाँ, इसका एक बच्चा था, वो हमारे एक फ्रेंड को गिफ्ट कर दिए थे। अच्छा, जी। ये एक फीमेल है। और ये मेल इन चारों में थोड़ा अच्छी क्वालिटी में है, ओके, क्योंकि इसकी आप गले की मार्किंग पर, जो हमारा मेल भाग गया है, हाँ, हाँ। वो पूरा एकदम ग्रीन कलर का था उसका नेक, ओके, और ब्लैक आइज में था। ये इसका मेल है। चलो तो माशाल्लाह। भाई ये बहुत छोटा सा सेटअप है हमारा। छोटा सा सेटअप है, बहुत मेहनत करी है इधर उधर से कबूतर लाके आपने। तो आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या सोचा है आगे आपने? फ्यूचर प्लान ऐसा है कि 3 केजेस इससे थोड़े बड़े साइज के, अच्छा, और उसमें सारे अलग अलग खेल के कबूतर रखे जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग चालू करेंगे, ट्रेनिंग चालू करेंगे सिर्फ शौकिया तौर पे। शौकिया तौर पे? इसमें से कुछ किसी को चाहिए रहेगा तो कुछ है? भाई अभी फिलहाल में तो कुछ नस्ल भी नहीं है। निकालना है, पर इन फ्यूचर हो सकता है। हाँ ठीक है, अभी तो फिलहाल हाँ, कुछ नहीं अभी है। फिलहाल में नस्ल के लिए। तो दोस्तों ये था हमारे साकिब का वीडियो। साकिब, और 2 या 3 केज आपने बोला ना बनाने के लिए? हाँ। इंशाल्लाह कब तक बन जाएंगे वो भी?
अब वो डिपेंड करता है थोड़ा, फिर भी प्लान है 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर आपका पूरा हो जाएगा क्योंकि जो इंशाल्लाह। गोले रहते हैं वो गोले वगैरह में ऐसा रहता है फैजान भाई कि आपको कम से कम 100 कबूतर या 50 कबूतर रेडी करना पड़ते हैं। हाई फ्लायर्स का तो 10 में भी हो जाता है, हाँ हाँ लेकिन ट्रेनिंग के हिसाब से उनको केज अलग लगता है। होमर्स का भी ऐसा ही है, आप 50 रेडी करेंगे तब उसके बाद 10 कबूतर ऐसे रहेंगे जो आपके घर वापस आएंगे। ऑब्वियसली। और हाँ, और उसमें भी फिर टाइमिंग डिपेंड करती है कि कौन कितना स्पीड में वापस आ रहा है। तो हर चीज़ के हिसाब से, मतलब हर नस्ल के हिसाब से, हर खेल के हिसाब से अलग सही चीज़ है। तैयार तो दोस्तों करेंगे। ये है हमारे साकिब का वीडियो, आगे हम और भी इसकी अपडेट देंगे, कोशिश करेंगे महीने में 2 वीडियो दे दे जी बिल्कुल, किसी अलग अलग बिल्कुल टॉपिक पे, बिल्कुल ट्राई है ना, करेंगे। ट्राई कोशिश करेंगे। एंड वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। पिछले थैंक यू सो मच।